गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का जो बेसिक टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट के बारे में क्या जानते हैं, हमने कई बार वर्ड सुना होगा कि जो भी काम करो मैनेजमेंट से करो, प्रॉपर तरीके से करो। तो मैनेजमेंट का जो बेसिक मोटो होता है या बेसिक गोल होता है या पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हमने अचीव करना है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। गोल क्या? इट गोल में भी हमने इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, इतने पीसेस बेचने हैं, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस का मोटो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो ध्यान से बात समझेंगे हम लोग। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमारे पास तीन तरीके के वर्ड अपने को यहां देखने को मिलते हैं। पहला बात, एक प्रोसेस है कि दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए। और तीसरी बात हमने क्या डिस्कस करी, गोल कैसे अचीव करेंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अभी सारी बातें डिस्कस करेंगे। प्रोसेस में क्या क्या आता है, गोल कैसे अचीव होते हैं, और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो पहले बात करते हैं प्रोसेस की। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? मैनेजमेंट के प्रोसेस में हमारे पास कुल मिला के 5 चीजें आती है, जिसको हम कहते हैं पॉज्ड अप। 5 बातें कौन कौन सी? पहली बात, प्लानिंग। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड आता है स्टाफिंग। फोर्थ आता है डायरेक्टिंग। और फिफ्थ आता है कंट्रोलिंग। तो ये मैनेजमेंट के प्रोसेस की 5 एक्टिविटी है। आने वाले टाइम में आपके चैप्टर्स बन जाएंगे सारे के सारे। प्लानिंग एक चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अभी समझेंगे क्या होता है, और आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेक्चर्स में ये सारे हमारे बीएसटी के चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। अब पहली बात तो होगी प्रोसेस। प्रोसेस क्या कहता है? गोल को अचीव करवाना है। दैट गोल में भी प्रोडक्शन, दैट गोल में भी प्रॉफिट, वो गोल कुछ भी हो सकता है। और मोटो क्या है? गोल को अचीव करवाना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब टाइम पे काम होना चाहिए, काम में देरी नहीं होनी चाहिए। और एफिशिएंटली का मतलब हमारी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। कम कॉस्ट में बढ़िया आउटपुट आए, अच्छा आउटपुट आए, उसको बोलते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चलना है। और जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट कभी आई की बात नहीं करता, वो हमेशा वी की बात करता है, वो हमेशा हम की बात करता है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लेवल हो, चाहे टॉप लेवल पे बैठे हो, चाहे मिडिल लेवल पे बैठे हो, चाहे बॉटम लेवल पे बैठे हो। अभी डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह हमारे को मैनेजमेंट चाहिए। चाहे वो कोई भी कंट्री में हो, इंडिया में हो, यूएस में हो, यूके में हो, हमारे को मैनेजमेंट चाहिए। वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या एनजीओ, हमें मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। तो जितनी ये बातें बता रहा हूं, अभी ये सब बातें बन जाएगी हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और स्टार्ट करते हैं, इसी कहानी को समझना शुरू करते हैं हम लोग। आएगा, बिगिन करेंगे। तो क्या कहते हैं मैनेजमेंट क्या होता है? कहता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग। हमें काम करवाना है। मैनेजमेंट विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, ग्रुप गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक जो डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं हम लोग, अलग अलग बिजनेस गुरुज के अलग डेफिनेशन हम लोग के पास। तो कहता है इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड टू अदर। सबको साथ लेके चलना है, मतलब वी की बात करनी है। अदर टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरमेंट। तो मैनेजमेंट का पर्पस यही है, चेंज होते हुए एनवायरमेंट में हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाना है, वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अभी समझेंगे तो एग्जामिनेशन में आनी केस स्टडी। तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो केस स्टडी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी। समझते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं, डेफिनेशन और देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। प्रोसेस में आती है 5 बातें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करो इन विच इंडिविजुअल वर्किंग, मैंने कहा वी की बात आएगी, टुगेदर इन अ ग्रुप एफिशिएंटली एंड अकम्प्लिश सिलेक्टिव
एम। तो मोटो एक ही है, ग्रुप के गोल को अचीव करवाना, सबको साथ लेते हुए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। समझेंगे क्या होता है इस बात को, तीनों बातों को समझते हैं। प्रोसेस क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है और एफिशिएंसी क्या होती है। प्रोसेस का मतलब किसी भी काम को करने की प्रक्रिया। तो मैनेजमेंट के काम को करने की प्रक्रिया में 5 चीजें आती है, 5 एक्टिविटी आती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन क्या होता है। अगली बात आती है इफेक्टिवनेस, मतलब टाइम पे काम होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए काम टाइम पे, बढ़िया काम होना चाहिए टाइम पे कंप्लीट। समझते हैं क्या कहते हैं। पहले केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का क्या मतलब है। मान लो एक मिस्टर एक्स एक बच्चा है, मिस्टर एक्स क्लास 12 का स्टूडेंट है, उनको प्रोजेक्ट दिया गया, भैया प्रोजेक्ट बना के लेके आओ, प्रोजेक्ट बना के लेके आओ। उन्होंने बहुत बढ़िया ऑसम प्रोजेक्ट बनाया, बहुत जबरदस्त, पूरी क्लास को सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन 2 दिन लेट बनाया, 2 डेज डिले, 2 डे डिले, लेट हो गए, 2 दिन लेट बनाया, बहुत बढ़िया बनाया लेकिन 2 दिन लेट बनाया। तो बढ़िया तो बनाया है लेकिन लेट बनाया है, तो इसका मतलब काम तो अच्छा किया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब इनकी काम टाइम पे नहीं किया। तो इसका मतलब ये जो मिस्टर एक्स है उन्होंने काम इफेक्टिवली नहीं किया, उन्होंने काम इफेक्टिवली नहीं किया। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को टाइम पे परफॉर्म करके दे देना। बहुत बढ़िया बनाया, अच्छी बात है, लेकिन टाइम पे नहीं दिया, तो उसका मतलब मिस्टर एक्स ने प्रोजेक्ट को बनाने में इफेक्टिवली काम नहीं किया। मान लो ऐसे ही है, हमारी कंपनी में ऑर्डर आया, एक ऑर्डर आया कि भैया प्रोडक्ट बनाओ, 1000 पीस बनाओ। ठीक है जी, हमने 1000 पीस बनाए, सामान पहुंचाता है रात को, लेकिन हमारे लोगों ने सामान बहुत बढ़िया बनाया, ऑसम बनाया, लेकिन ऑर्डर भिजवाया अगले दिन, जाना था आज रात को, पहुंचाया अगले दिन। तो इसका मतलब हमारे एम्प्लॉय ने इफेक्टिवली काम नहीं किया। अब समझते हैं एफिशिएंटली क्या होता है। एफिशिएंटली क्या होता है, एफिशिएंटली का मतलब पूरे ऑन टाइम पे उन्होंने काम करके दे दिया, पूरे ऑन टाइम पे, कॉस्ट भी कम और बैंक ऑन टाइम उन्होंने काम करके दे दिया। इसका मतलब वो जो लोग काम किया, उन्होंने प्रोजेक्ट किया, वो कैसे काम किया, पूरे का पूरा एफिशिएंटली। समझेंगे चीज को, इस केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं क्या होता है इफेक्टिवनेस क्या होता है। Effectiveness is concerned with doing the right task, completing activity, achieving goal. In other words, it aim at the end result. Time पे काम हो गया, effectiveness time पे काम नहीं होगा, not effectiveness. Efficiency का मतलब होता है कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट, कम कॉस्ट में बढ़िया आउटपुट, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है मेरे एम्प्लॉय एफिशिएंट भी हो, साथ में इफेक्टिव भी हो, काम भी टाइम पे करे और कॉस्ट भी कम से कम आनी चाहिए। तो ठीक है, यही मोटो है मैनेजमेंट का, यही गोल है मैनेजमेंट का। कहते हैं एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे, बाय यूजिंग लेस इनपुट, कम से कम इनपुट इस्तेमाल हो। इनपुट क्या है, मनी, मटेरियल, मशीन, पर्सन एंड मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस, या फॉर सेम आउटपुट fewer resources are used and less costs are incurred. मोटो एक है एफिशिएंसी का, कम कॉस्ट में बढ़िया आउटपुट आना चाहिए। जब कम कॉस्ट में बढ़िया आउटपुट आएगा तो कंपनी के क्लाइंट बढ़ेंगे, जब कंपनी के क्लाइंट बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़िया आएगा। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, लेस रिसोर्स मोर बेनिफिट, कम रिसोर्स कम मैन कम मशीन कम पैसा, बेनिफिट ज्यादा है, या फ्यूअर रिसोर्स, रिसोर्स कम लिया सेम बेनिफिट है। इस चीज को हम बोल के चलते हैं एफिशिएंसी। आएगा, समझते क्या कहता है, इस बात को समझते हैं, इस एग्जांपल समझते हैं इफेक्टिवनेस क्या होता है। कहता है वी हैव अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10,000, हमने क्या टारगेट अचीव कर लिया 10 यूनिट का, बट वी हैड टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट। हम सब लोग जानते हैं जब भी ओवर टाइम लगवाओगे, जब भी वर्कर से ओवर टाइम लगवाओगे, हमें वर्कर को एक्स्ट्रा सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो जब भी ओवर टाइम लगवाएंगे डबल सैलरी, 1.5 गुना सैलरी हमें पे करके चलनी पड़ती है। तो क्या कहते हैं, लक्ष्य गया अपने मैनेजर साहब के पास गया, कह रहा सर हमने टारगेट अचीव किया 10,000 यूनिट का, बट वी हैड टू ऑपरेट, हमें डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा पावर फेल के कारण, क्या मैं एफिशिएंट, हमसे पूछ रहा। हमने कहा भाई लक्ष्य नहीं, आप इफेक्टिव तो, आपने टारगेट अचीव किया, वेरी गुड, कीप इट अप, आप इफेक्टिव तो हो लेकिन आप एफिशिएंट नहीं हो, क्योंकि जब डबल शिफ्ट में लगवाया आपने
तो हमें अपने वर्कर को एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा वेजेस देनी पड़ेगी ओवर टाइम के काम के लिए। तो याद रखेंगे डेफिनेशन वर्ड क्या है, एक प्रोसेस है गेटिंग वर्क, मतलब गेटिंग को काम लेना, हमने वी की बात करनी है, वी हम लोगों ने मिलकर काम करना है विद द एम ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। समझेंगे इफेक्टिव एफिशिएंट को दोबारा समझेंगे, क्योंकि इस पे एग्जाम में केस स्टडी आती है, कई बार केस स्टडी आती है, तो दोनों को होना बहुत जरूरी है, एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड फॉर्म। एक सिक्के के दो पहलू है भैया, एक सिक्के के दोनों पहलू है। हर बंदे को इफेक्टिव भी होना पड़ेगा, एफिशिएंट भी होना पड़ेगा, तो ही काम चलेगा बढ़िया, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, दिक्कत नहीं है, दिक्कत रहेगी। क्या कहते हैं, समटाइम अ बिजनेस कॉन्सेंट्रेट ऑन इफेक्टिवनेस एंड इग्नोर एफिशिएंसी। काम तो बढ़िया कर रहे हो लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है भैया, कॉस्ट ज्यादा आएगी तो सामान महंगा बनेगा, महंगा बनेगा तो महंगा बिकेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। दैट इज कंप्लीट द गिवन टास्क बट एट हाई कॉस्ट। पूरी कंपनी, हर कंपनी लड़ाई कर रही है कॉस्ट के लिए, एक पैसे के लिए, 1 रुपए के लिए, 50 पैसे के लिए कस्टमर टूट जाता है भैया। तो हमारा मोटो क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम से कम करना, बढ़िया प्रोडक्ट बनाना कम से कम लागत में, बढ़िया प्रोडक्ट तैयार करना कम से कम लागत में। ये काम कब हो पाएगा, जब कंपनी के एम्प्लॉय एफिशिएंट होंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे, रिसोर्सेज को ढंग से संभाल के रखेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास टारगेट आया 1000 यूनिट एक महीने में बनाने का। इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैनेजर हैज टू डबल शिफ्ट में काम करना पड़ा। भैया डबल शिफ्ट में काम करोगे तो भैया डबल शिफ्ट में फ्री में काम नहीं होता, वो 1.5 गुना 2 गुना एक्स्ट्रा सैलरी मांगेगा। मैनेजर ने काम तो करवा लिया, 1000 यूनिट बना तो लिए, लेकिन हायर कॉस्ट के ऊपर। इन दिस केस मैनेजर इफेक्टिव तो है, काम तो निकलवा लिया, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। सिंस द सेम आउटपुट, सिंस फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट, लेबर भी एक्स्ट्रा लगी, बिजली भी एक्स्ट्रा लगी, तो दिक्कत वाली बात है भैया। यहाँ पे कोई जोल है, मान लो तो वही वाली बात हो गई, बच्चा पूरे साल पढ़ाई नहीं कर रहा, आखिरी मूवमेंट में क्या मैं आखिरी दिन सारी पढ़ाई करके चलूंगा, तो उसमें आउटपुट बढ़िया नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, समटाइम मैनेजर इज एबल टू कट डाउन कॉस्ट कट कर दी, लेकिन काम ही पूरा नहीं कर पा रहा भैया, टारगेट ही पूरा नहीं कर पा रहा। 6 एम्प्लॉय उठा के बाहर निकाल दिए, हम अपने आप काम करेंगे, कॉस्ट कम कर देंगे, टारगेट ही पूरा नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्लाइंट के पास गुड्स टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। जब कस्टमर के पास गुड टाइम पे पहुंचेगा नहीं, तो भैया देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं लेट अपने क्लाइंट को सामान लेट पहुंचाऊंगा, तो पड़ोस में बैठा हुआ मेरा पड़ोसी कॉम्पिटिटर वो उसको टाइम पे पहुंचा देगा। तो हमें अपने कस्टमर को रोकना है। अगर मैं अपने कस्टमर को बेकार सामान दे रहा हूं या देर से सामान दे रहा हूं, तो मेरा पड़ोसी बैठा हुआ है मुझसे अच्छा बेचने के लिए और मुझसे जल्दी बेचने के लिए, तो मेरी एक छोटी सी कमी को मेरा पड़ोसी पकड़ लेगा। तो सर क्या कहता है, पढ़ेंगे। ऑन द कंट्री, sometime a manager is able to cost to come कर दी but cannot achieve the target production. Consequently, the good do not eat the market and hence the market for them decline and competitor enter the market. In this case, the manager is efficient but not effective. तो हमें अपने कस्टमर को बढ़िया सामान कम कॉस्ट के ऊपर देना है, वो तभी हम कर पाएंगे जब हमारे में एफिशिएंसी होगी और इफेक्टिवली हम अपने काम को परफॉर्म करके चलेंगे। अब बात करेंगे मैनेजमेंट के कैरेक्टर के। मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टर, तो वो सारी बातें निकलती है डेफिनेशन के अंदर से कैसे निकलती है बता दो। हमने कहा मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग डन, एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, बात करेंगे, सारी बातें निकलेगी डेफिनेशन के अंदर से, समझते हैं। कहते हैं मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल की बात करेंगे, दैट गोल में बी प्रोडक्शन, दैट गोल में बी सेल, दैट गोल में बी प्रॉफिट। अगला पॉइंट अब रीड आउट करेंगे। मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह पाई जाती है, जैसे भगवान हर जगह पाए जाते हैं, तो मैनेजमेंट हर जगह पाई जाती है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर नहीं सकती। चाहे आप अकेले काम कर रहे हो, 100 लोग काम कर रहे हो, 1000 लोग काम कर रहे हो, चाहे आप इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, चाहे आप एनजीओ वाले हो या प्रॉफिट मेकिंग हो या पार्टनरशिप हो या प्रोप्राइटर हो, हर जगह भैया आपको मैनेजमेंट चाहिए। बिना मैनेजमेंट के काम नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा, इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो पहली बात गोल ओरिएंटेड है, दूसरी परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल। पढ़ेंगे क्या कहा, किस किस को हमने मैनेज करना है, काम को मैनेज करना है, पीपल को मैनेज करना है, ऑपरेशन को कैसे करना भी आऊंगा, वापस लौट के आऊंगा। तो हम पढ़ रहे हैं फीचर, इसको बोलते हैं फीचर्स, कैरेक्टर्स या एट्रीब्यूट।
कॉन्सेप्ट समझना, बनेगी इसके ऊपर केस स्टडी। तो पहला गोल ओरिएंटेड है, दूसरा परवेसिव है, तीसरा मल्टी डायमेंशनल है। समझते अगला क्या आ रहा है? अगला पॉइंट कहता है मैनेजमेंट ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग फिनोमिना। हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे चलता ही रहेगा, कभी खत्म होने वाली कार्रवाई नहीं है। 24/7 365 डेज। इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी। आई की बात नहीं करता, हम की बात करते हैं, हम सब ने मिलकर काम किया। एज ए टीम की बात करता है, वी। ये डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब क्या? डायनेमिक का मतलब देखो, अगर कोई चेंज आ जाए, अगर कोई इकोनॉमी में कोई चेंज आ जाए या कोई सोशल चेंज आ जाए, तो हमें अपने मैनेजमेंट के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। जैसे आजकल देखो, हर जगह ऑनलाइन, कोविड के टाइम में हर जगह ऑनलाइन चल रहा है, तो जितने भी एंटिटीज है, हर किसी को अपने काम को कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रमोट करना ही पड़ेगा। उसको बोलते हैं डायनेमिक फंक्शन। जो समय के साथ चेंज हो जाए उसको बोलते हैं डायनेमिक। इसका अपोजिट स्टैटिक। तो अगर मैनेजमेंट को स्टैटिक रखोगे तो बढ़िया आउटपुट नहीं आएगा, दिक्कत आ जाएगी। तो हमेशा जब लगता है हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो हमें चेंज करना चाहिए अपने काम करने के तरीकों। तो इससे डायनेमिक फंक्शन समझेंगे। अगला अगला कहता है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल का मतलब दैट इज कैन नॉट बी सीन एंड टच। खाली महसूस होता है, खाली इसको महसूस करेंगे हम लोग। जब कैसे महसूस करेंगे? किसी कंपनी की सेल बड़ी अच्छी आ गई, एम्प्लॉय बड़े खुश है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो मतलब वहां से समझ आएगा यार कंपनी बड़ा अच्छी कंपनी काम कर रही है। तो एक तरीके की इंटेंजिबल शक्ति, इंटेंजिबल फोर्स है। और पढ़ना स्टार्ट करते समझेंगे क्या क्या होता है। पहली बात से स्टार्ट। सर पहला है गोल ओरिएंटेड फंक्शन। गोल ओरिएंटेड की बात करता है। गोल में भी यानी गोल में भी प्रोडक्शन गोल, गोल में भी टर्नओवर गोल, गोल में भी प्रॉफिट गोल। द एम, प्राइमरी एम ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन में वर्ड था गोल अचीव करवाना। इसको अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। दिस गोल में भी इकोनॉमिक और सोशल, सामाजिक, समाज का भला करना भी इनके गोल के अंदर आता है। अभी आपको पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि बिजनेस जो आप लोग कर रहे हो सोसाइटी के अंदर कर रहे हो, सोसाइटी का पार्ट है, तो हमें सोसाइटी की जरूरतों को भी ध्यान पे रख के चलना है। तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दैट गोल में भी इकोनॉमिक और सोशल and organization number of basic goals which are the main reason for its existence. Management integrate the effort of different individual, मतलब group activity आ गई, in an organization toward achieving these goals. The success of management is measured to the extent by these goal has been achieved. अगर गोल अचीव कर ले, जो गोल हमने रखे थे, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, उम्दा काम कर रही है। समझते क्या कहता है? अगर टारगेट है कंपनी का सेल करना 2000 टीवी पर मंथ, देन मैनेजर प्लान करेगा, उसके अकॉर्डिंग मोटिवेट करेगा अपने एम्प्लॉय को हर लेवल में, भैया टारगेट है, हमने अचीव करना है, तन मन धन लगा देंगे, पूरे का पूरा अपनी एनर्जी लगा देंगे, लेकिन टारगेट को अचीव करेंगे। तो इतने तरीके से अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर टारगेट है नोकिया का टू ऐड 2 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर इन पर्टिकुलर ईयर, देन ऑल मैनेजर एक्टिविटी आर डायरेक्टेड टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ गोल। तो गोल कुछ भी हो सकता है, इट मे बी प्रोडक्शन गोल, इट मे बी टर्नओवर गोल, इट मे बी प्रॉफिट गोल, एनीथिंग। तो पहली बात थी मैनेजमेंट इज अ गोल एक्टिविटी। परवेसिव, परवेसिव क्या होता है? हर जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, इट्स यूनिवर्सल अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो। द यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली प्रॉफिट मेकिंग फर्म, बट एप्लीकेबल इन एनजीओ, चैरिटेबल, गवर्नमेंट, ऑर्फनेज होता है, अनाथालय टाइप जो हो गए, ठीक है। मोर ओवर आवर हाउस नीड टू मैनेज प्रॉपर्ली। अपने घर के अंदर भी हर जगह हर किसी को अपनी जिंदगी को मैनेज रख के चलना चाहिए। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हर किसी की लाइफ के अंदर। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन होल द वर्ल्ड, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसको बोलते हैं परवेसिव। तो पहली बात है इससे गोल ओरिएंटेड, दूसरी बात है परवेसिव। अभी मल्टी डायमेंशन पे आएंगे, 2 मिनट जब आपके यहाँ पे आएंगे। पहले पढ़ते हैं आखिरी वाला, चलते हैं आखिरी वाले पे चलते हैं, सिंपल सा बिल्कुल। लास्ट वाला क्या कहता है देखेंगे। कहता है मैनेजमेंट इंटेंजिबल है जी, खाली महसूस होता है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन। जैसे डिसिप्लिन होता है, मान लो क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत शांति से बैठे हैं, कोई राउंड पे आए, प्रिंसिपल मैम राउंड पे आए, तो देखा क्या डिसिप्लिन है क्लास में, वाह ऑसम, तो इंटेंजिबल है। तो
तारीफ की जाएगी कि क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रॉपरली बिहेव करते हैं अपनी क्लासरूम के अंदर। एक क्लास में गए, वहां बिल्कुल बच्चों में एक कोई डेस्क पे चढ़ा हुआ था, मतलब हरकतें कर रहे थे पूरी की पूरी, तो वहां देख के पता चला क्लास के बच्चे सही नहीं। इसी प्रकार से बिजनेस के अंदर भी प्रॉफिट एम्प्लॉय का रिलेशन, क्या रिलेशन है, वो सारी बातें बताती है कि मैनेजमेंट कैसी है। तो कैन नॉट बी सीन बट इट प्रेजेंट कैन बी फेल्ट व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू प्लान, एम्प्लॉय हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। हर जगह खुशी ही खुशी है, कोई हर जगह ऑर्डिनेंस या कोई भी चाउ सिचुएशन नहीं है, बस डिसिप्लिन है पूरे का पूरा। इफ अ कंपनी प्रोग्रेस चार्ट डिक्लाइनिंग, तो इसका मतलब फेलियर ऑफ मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट, या कंपनी का स्टॉक हमेशा बहुत ज्यादा पड़ा जाता है, या हमेशा वर्कर स्ट्राइक पे रहते हैं, तो कुछ इंडिकेटर ऐसे दर्शाते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट की कमी है। तो तीन बातें डिस्कस करी हम लोगों ने। पहला पॉइंट आया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दूसरा आया ऑल परवेसिव, और थर्ड हमारे पास आया सर क्या आया, एक मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है। आगे मूव करते हैं, एक और समझेंगे क्या था डायनेमिक क्या। एक बड़ी बड़ी प्यारी कोटेशन है, इफ वी आर एट राइट प्लेस एंड नॉट रनिंग देन समबडी विल रन ओवर अस। क्या कहता है, अगर हम सही जगह पे खड़े हुए हैं और चल नहीं रहे, कोई और आएगा धीरे धीरे चलता हुआ आएगा, हमें कुचल के चल जाएगा, हम पता भी नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट का काम है, अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आ रहा है, लोगों के टेस्ट में चेंज आ रहा है, लोगों के प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है, तो हमें भी अपने उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो कहते हैं इफ वी आर एट राइट प्लेस बट नॉट रनिंग और वॉकिंग देन समबडी विल रन ओवर अस। कोई हमें कुचल के चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हमें समय को भापते हुए, समय को स्टडी करते हुए अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा समय के साथ साथ। तो ये हमें मैनेजमेंट सिखाता है। इट्स अ डायनामिक फंक्शन as it adapts itself to changing environment. An organization interact with external environment. ध्यान से बात देखो, हर इंसान को अपना स्वॉट करना चाहिए, स्वॉट, हर बंदे को भी, हर पर्सन को भी अपनी जिंदगी के अंदर। तो स्वॉट क्या होता है, स्वॉट क्या होता है, स्वॉट समझो, स्वॉट का मतलब क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मतलब मेरे पास क्या है, मेरी क्या शक्तियां है, मतलब स्ट्रेंथ, ये मेरी वीकनेस क्या है, ये दोनों मेरे होते हैं इंटरनल, मेरे अंदर। मेरे बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेस है, क्या मैन है, क्या मनी है, क्या मशीन है, ये दोनों मेरे अंदर है। ओ होता है अपॉर्चुनिटी और टी होता है थ्रेट, ये दोनों होते हैं आउटसाइड वाले। तो हमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देख के चलना है, हमें मैनेजमेंट को उस तरीके से इस्तेमाल करना है कि थ्रेट को खत्म करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दे लेकर आके। तो डायनेमिक फंक्शन है, पढ़ते क्या कहता है, इट्स अ डायनेमिक फंक्शन as it adapts itself to changing environment and environment interact with external environment. अभी हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। तो वहां देखेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करता है, वो इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट करता है। अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ रहा है तो हमें अपने आप में चेंज लेके आना पड़ेगा। मान लो एक रोड के ऊपर कंकर आ चुके हैं, रोड पे कंकर बिछ चुके हैं, तो आप रोड के ऊपर कारपेट नहीं बिछा पाओगे, अपने पैरों में आपको जूते पहनने पड़ेंगे। कहने का मतलब अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, मतलब रोड है, रोड एक एनवायरनमेंट है, और इस रोड के अंदर यहाँ बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ, अगर इस पूरे एनवायरनमेंट में चेंज आ गया तो मुझे भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं अडेप्ट नहीं करूंगा तो मैं मार्केट से बहुत जल्दी ही आउट हो जाऊंगा। तो क्या कहते देखते हैं, मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन as it adapts itself to the changing environment. An organization interacts with external environment which consists of various economic, social, technological, legal and political factors. In order to be successful, an organization must change itself and its goal according to need of the environment. तो अगर पूरे रास्ते में कंकर बिछे हुए हैं तो हम लोगों को भी पैर में जूते पहन लेने चाहिए, तभी हम उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। इसी प्रकार अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया है तो हमें अपनी पॉलिसीज के अंदर उस एनवायरनमेंट को देखते हुए चेंज लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने कहा ये मैनेजमेंट बात करता है वी की, आई की बात नहीं करता, वी की बात करता है। हम कभी मैं नहीं बोलना, कभी धोनी साहब को सुना है, कभी बोलते मैंने मैच जीता, नहीं, मैं कभी नहीं बोलते लड़कों ने मैच जीता, हमने मैच जीता है। कभी देखो कितना बढ़िया मैनेजमेंट करते रहे टीम की, जब वो कप्तान थे हमारे भारतीय टीम के, तो हमेशा जब मैच जीतते थे, जब कप मिलता था
तो सभी यंगस्टर को आगे करके खुद पीछे खड़े हो जाते थे, बिकॉज उनको भी प्राउड की फीलिंग दिलवाते थे कि आप लोगों की वजह से हमारी टीम ने मैच जीता है। तो अच्छा मैनेजर वही है जो अपने अंदर से मैं की भावना को निकाल कर हम की भावना में लेकर आए। हर इंसान भी वही बढ़िया इंसान है जिंदगी के अंदर भी, जो ये ना करे मैंने किया, मैं को मार के हम लेकर आए। ठीक है, बात करते हैं मैनेजमेंट टीम वर्क है। रादर देन इंडिविजुअल एक्टिविटी इट रिप्लेस आई विद वी, आई को मार के वी को लाओ, हम की बात करो। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट, ईच मेंबर ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस, हर बंदे का पर्पस है, किसी को सैलरी चाहिए, किसी को रेपुटेशन चाहिए, हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता है अपने अलग अलग पर्पस के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। बट एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनका गोल एक ही होना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन ने जब मछली की आंख में निशाना लगाया था, तो उसका निशाना मछली की आंख ही था, मछली को उसने मछली की आंख पे देखते हुए निशाना। इसी प्रकार से उन सभी के पर्सनल गोल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप गोल क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम सब लोगों ने मिलकर अचीव करना है। तो पढ़ते क्या कहता है, ईच मेंबर ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस, बट एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर टुवर्ड फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। दिस रिक्वायर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। द मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म इन आइसोलेशन, अकेले काम नहीं करना भैया, सबके साथ काम करना है, कोऑपरेशन से काम करना है, कोऑर्डिनेशन से काम करना है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन कभी ढंग से काम नहीं कर पाएगी, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्लिक्ट चलेगा, प्रॉब्लम आएगी। तो याद रखिए मैनेजमेंट कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात करता है, समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अ मार्केटिंग मैनेजर कैन नॉट अलाउ एडिशनल क्रेडिट पीरियड टू द कस्टमर without consulting finance manager. Similarly, before booking an order to supply a good on a particular date, उसको प्रोडक्शन मैनेजर से बात करके चलनी पड़ेगी। तो हर किसी को एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके बात करके चलनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, चलते आगे, कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूस वाला क्या कहता है, इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमेशा चलेगा, हर लेवल पे चलेगा, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, और कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है। इट्स ऑनगोइंग और नेवर एंडिंग एक्टिविटी। मैनेजमेंट गोज ऑन विदाउट ब्रेक और गैप, जब तक हम पढ़ते हैं बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। तो जब तक है जब तक है बिजनेस तब तक है मैनेजमेंट। जिस दिन मैनेजमेंट खत्म हो गई बिजनेस के अंदर, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व अ कॉन्टिन्यूस हैंडलिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यू। जब तक जिंदगी है, जब तक बिजनेस है, तब तक प्रॉब्लम आएंगे। अब प्रॉब्लम का हमने ढूंढना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ढूंढने में कौन मदद करेगा, हमारी मैनेजमेंट। तो ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म बाय मैनेजर ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। जब तक बिजनेस जब तक है जहां, तो तब तक है मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और देखते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया मैनेजमेंट में, देखते बार से आते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टर मतलब फीचर मतलब एट्रीब्यूट, कैरेक्टर मतलब फीचर मतलब एट्रीब्यूट। पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, हर जगह पाया जाएगा। मल्टी डायमेंशनल अभी डिस्कस करेंगे, अभी आपसे लौट के आएंगे इसके ऊपर। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग फिनोमेना है। मैं की बात नहीं करनी, हम की बात करनी है, हम लोगों ने मिलकर काम किया। देखो, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर एज अ टीम। कहते हैं 1 और 1 11 होता है, 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। ठीक है जी। डायनेमिक है, डायनेमिक सिखाता है, घबराना नहीं है, समय के साथ चेंज होना है। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट हमने कहा मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल फोर्स है, महसूस की जाती है, महसूस की जाती है। आओ देखेंगे अब क्या सर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या है कहते हैं मल्टी डायमेंशन, हर चीज को मैनेज करना है, हर चीज को मैनेज करना है। पीपल को मैनेज करना है, पर्सन को मैनेज करना है, मशीन को मैनेज करना है, मटेरियल को मैनेज करना है, हर चीज को हमने मैनेज करके चलना है। क्या कहते हैं समझेंगे। तो यहाँ पे जब हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट ऑफ एक मल्टी डायमेंशन बोलते कहते हैं कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, यहाँ बहुत सारी बातें कवर होगी। तो पहला कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इसके अंदर हम बात करेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल का मतलब मैन पावर, मतलब हमारी कंपनी के एम्प्लॉय, वर्कर, मैनेजमेंट। तो जब कंपनी मैनेजमेंट को लेके आते हैं उसको बोलते हैं स्टाफिंग। फिर उनको मोटिवेट करना है, रेगुलर मोटिवेट करना है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीपल कैसे करेंगे, स्टाफिंग को डायरेक्टिंग के द्वारा। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, क्या कार्यभार है,
कंपनी में क्या क्या काम होता है, प्रोडक्शन का होगा, सेल्स का होगा, परचेजेस का होगा। तो हमने मल्टी डायमेंशन को 3 पार्ट्स में बांटा, पहला वर्क, सेकंड पीपल, और थर्ड आया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और वन बाय वन बात करेंगे सबकी। क्या कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, समझेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू परफॉर्म सम टास्क और वर्क, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म ऑफ गोल, हम इस महीने ये टारगेट है, इस एक दिन में हमने इतनी सेल करनी है। तो मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म ऑफ गोल टू बी अचीव्ड and assign the mean to achieve this goal. Management makes sure that the task is achieved effectively and efficiently. The type of work or task depend upon the nature of business. एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो कि फैक्ट्री है, तो वहां पे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, स्कूल में एजुकेशन है, तो जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे वो उस तरीके का काम को परफॉर्म कर रहे होंगे, और उस काम को परफॉर्म करना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, भैया हम अपनी कंपनी में जब एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे, अपनी कंपनी में एम्प्लॉय का भर्ती करेंगे, तो भैया उस एम्प्लॉय को भर्ती को जिसको काम आता है, कहते हैं जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठहंगा बाजे। अगर हमने गलत जगह पे गलत एम्प्लॉय को लाके बिठा दिया तो भैया खुद भी डूबेगा, कंपनी को भी डुबाएगा। तो हमें जब स्टाफिंग की प्रक्रिया परफॉर्म करेंगे, देखो अपने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्टाफिंग को डायरेक्टिंग आता है, तो जब अपनी कंपनी में एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहा हूं तो चेक करूंगा भैया उसके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है, क्या वो उस काबिल है या नहीं है। अगर काबिल है तो समय समय पे हमें उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिससे वो आने वाले समय में और बढ़िया काम करे और उम्दा काम करे और कंपनी के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हुए गोल को अचीव करे। आप पढ़ेंगे क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और पीपल आर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। With the help of efficient employee, an organization can compete with others because two enterprises may have same technology, same power, same machine, लेकिन दोनों के अलग कौन होगा, ह्यूमन रिसोर्स। क्या पता मेरा एम्प्लॉय बहुत बढ़िया हो, बहुत औसम काम करता हो, बहुत उम्दा काम करता हो, और मशीनें हम दोनों के पास एक जैसी है, तो चेंज कौन लेके आ रहा है, वो एम्प्लॉय। उसका उस एम्प्लॉय को दिया हुआ हमारे मैनेजमेंट के द्वारा मोटिवेशन, एंड ड्यू टू दैट फैक्ट द मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय कंसीडर different type of mind and thinking. The task of management is to make people work toward achieving the organization goal. उस तरह के एम्प्लॉय अपनी कंपनी में रिक्रूट करो और समय समय पे उनका मेंटल रेवोल्यूशन करो, जिससे वो कंपनी के बारे में बढ़िया तरीके से वर्क परफॉर्म करके चले, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेस इररिलेवेंट। मैंने बताया स्वॉट, स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और वीकनेस को कम करना है। तो मैनेजिंग पीपल के 2 डायमेंशन है, dealing with employee as individual with diverse need and behavior, or dealing with employee as a group of the people। तो हमें उनको बेसिकली मेंटल एवोल्यूशन की बात है, उन एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस में लेके चलते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हमने अचीव करवाना है। लास्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन जो काम हो रहा है, ऑपरेशन जो प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, कैसे होगा, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, सेल एक प्रोसेस है, परचेज एक प्रोसेस है, तो कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। In order to survive and grow, each organization has to provide goods and services. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। This require a production in which input are converted into output. Operation of the activity of production process, such as buying input, converting, then selling. Thus, management of operation is connected with both management of work and management of people. इन सब चीजों को हमें मैनेज करके चलना। देखो हमने मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़े, मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें पढ़ी। जब जो चीज इतनी बढ़िया है तो उसके इंपॉर्टेंस भी होंगे, उसके फायदे भी होंगे। क्या मैनेजमेंट का फायदा है, मैनेजमेंट का फायदा सोचेंगे क्या होता है। मैनेजमेंट बढ़िया होगा तो हम इफेक्टिवली काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे, हमारी कॉस्ट कम आएगी। जब हम आई को छोड़ के वी की बात करेंगे तो कॉपरेशन रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और पढ़ते स्टडी करते क्या कहते हैं, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस। हमेशा किस्मत साथ नहीं देती, रेगुलर कॉन्टिन्यूस एफर्ट, रेगुलर कॉन्टिन्यूस चेंजेस ही ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाते हैं। तो कहते हैं सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट।
कंपनी की मैनेजमेंट ही है जो उसको प्रॉफिट, हाइयर प्रॉफिट की तरफ लेके जाती है या लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देती है, वो कंपनी की मैनेजमेंट ही होती है, बेटर मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, मैनेजमेंट का डायनामिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। बिना मैनेजमेंट के बिजनेस, मैंने कहा कल भी खत्म है, आज भी खत्म है। विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड नेवर बिकम प्रोडक्शन। आउटपुट नहीं आ पाएगा, बढ़िया आउटपुट नहीं आ पाएगा, एफिशिएंसी नहीं रहेगी, इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा। तो मैनेजमेंट इज थिंकिंग ऑर्गन दैट प्रोवाइड विजन टू द बिजनेस। याद रखिए, थिंकिंग ऑर्गन है जो दूरदर्शी दिखाएगा कि अच्छा हमने यहां तक जाना है। वो एक मैनेजर की सोच ही है वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएगी। इट इज ऑल्सो द इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिविटी। तो क्या कहते हैं, अब बिजनेस एंटरप्राइज राइजेस टू टॉप बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। उसका मैनेजर है जो बढ़िया मैनेजमेंट है, वही देखो हमारी, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, मैं एक नॉर्मली बात करता हूँ, बॉडी की बात करता हूँ, हमारा बॉडी का दिमाग वही हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट को डिसाइड करता है, कब सोना है कब जागना है। वही हमारे पैरों की मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट, लिम्स की मूवमेंट, या माइंड, ये टॉप लेवल, यही इंसान को आलसी बनाएगा और सुस्त बनाएगा। यही दिमाग जो बैठा हुआ टॉप पे, यही प्रॉब्लम ढूंढ के लाएगा और यही सोल्यूशन लेकर आएगा। ये बात समझे क्या कह रहा हूं? तो इसी प्रकार टॉप मैनेजमेंट है, वही पूरी कंपनी का माइंड है। बाकी जितने एम्प्लॉय है उसके दिशा निर्देश के ऊपर काम करके चलेंगे। तो वो कहते हुए हेड ऑफ द फैमिली है। तो अगर हेड ऑफ द फैमिली बढ़िया होकर चलेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऑन द अदर एंड, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है वे, तो उससे क्या होगा, टाइम भी खराब होगा, मनी भी खराब होगा, एफर्ट भी खराब होगा, तो बस होगा कुछ नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के दिन गर्दिश में आ चुके हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ दिन के अंदर बस बंद होने वाली है, या चलेगी तो लॉस के साथ ही चलेगी। सिंपल सी बात। आओ देखते हैं क्या कहता है। पहला, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट ट्राई टू रिकंसाइल द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जितने भी लोग हमारी कंपनी को साथ जुड़ते हैं उनके अपने इंडिविजुअल गोल भी होते हैं, उनके अपने इंडिविजुअल सपने भी होते हैं। तो हमने उनके इंडिविजुअल गोल को साथ साथ रखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को उनसे अचीव करवाने की पूरी कोशिश करनी है। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, ट्राई टू रिकंसाइल द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विद द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The task of manager is to direct the efforts of all individuals in the common direction of accomplishing organization goal. जिस प्रकार अर्जुन को मछली की आग दिखी थी, उसी प्रकार मैनेजर को दिखता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल, और वो गोल अपने साथ जुड़े हुए हर वर्कर को दिखाने की पूरी कोशिश करके चलता है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरक्की कर पाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं। मिस्टर शिनॉय एक सीईओ एक रिलायबल लिमिटेड के, उन्होंने टारगेट किया कि 70% वो एक्सपोर्ट करेंगे अपनी प्रोडक्शन का। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मिस्टर शिनॉय टू प्रोवाइड, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी सेल डायरेक्टर को कि बाहर जाओ स्टडी करके आओ। उन्होंने पूरी उनको ऑप्शन छूट दी उनको पूरी की पूरी। सेल डायरेक्टर विल प्रिपेयर द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, ट्रेन, गाइड एंड डायरेक्ट हिज सेल टीम फॉर दैट डिजायर्ड टारगेट इज अचीव्ड। तो ठीक है, सिंपल की बात है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट की डेफिनेशन में एफिशिएंसी थी, फीचर्स में था। जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम आएगी तो आउटपुट बढ़िया आएगा। ठीक है, बात है। मेन मोटिव क्या है, कॉस्ट कम करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और प्रॉपर यूटिलाइज करना रिसोर्सेज का, वेस्टेज कम से कम करना, मैन की भी, मनी की भी, मशीन की भी, मटेरियल की भी। तो चारों एम को ढंग से इस्तेमाल करना है। चारों एम को, मैन, मनी, अगर मैन, मशीन और मटेरियल को संभाल लोगे तो मनी अपने आप ही बच जाएगा। तो मैनेजमेंट ऑलवेज फोकस टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन इट एक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग। ये सब पांचों बातें मैनेजमेंट की एक्टिविटी है, अभी हम स्टडी करेंगे। एक एग्जांपल को समझते हैं। परचेज मैनेजर है लीडिंग बुक शॉप, मेंटेन स्टॉक ऑन कंटीन्यूअस बेसिस। इट हेल्प हिम टू प्लेस ऑर्डर well in advance, thus avoid situation of stock shortage. This way he is able to save on delivery cost and maintain stock level. He is always ready to fulfill customer need well in time. तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि हमारी दुकान पे कितना स्टॉक होना चाहिए। ना स्टॉक जरूरत से ज्यादा हो ना कम हो, ना ज्यादा हो ना कम हो। कम होगा तो ग्राहक चला जाएगा, कस्टमर चला जाएगा, वो भी लॉस है। अगर एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा रहेगा तो हमारा पैसा ब्लॉक है।
तो बढ़िया मैनेजर वो है जो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करके चले। मैनेजमेंट क्रिएट करेगा डायनेमिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब जो समय के साथ चेंज होना जानते हैं उसको बोलते डायनेमिक एनवायरनमेंट। जो चेंज होने में समय नहीं लगाते, वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट टाइम पे कर लेते हैं कि भैया आप समय आ चुका है चेंज होने का, इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, हमें भी उसके साथ चेंज होना पड़ेगा, एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है। तो ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट। सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। समझाया था, अगर रोड पे कंकर है तो पैरों में जूते पहन लो, मतलब अपने आप को चेंज कर लो। एनवायरनमेंट तो चेंज होने वाला नहीं है, वो तो समय के साथ चेंज होगा ही होगा। एम्प्लॉय जनरली रेजिस्ट, एम्प्लॉय मना करते हैं, हम सर हम चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। देखो जब नया नया इंडिया में कंप्यूटर आया तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी तो सब लोगों ने मना किया, हम नहीं होंगे, हम चेंज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन समय के साथ उनको अपने आप को चेंज करना पड़ा। तो जो अच्छा मैनेजर होगा, बढ़िया मैनेजर होगा, वो अपने वर्कर को, अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट को कॉन्फिडेंस में लेकर उस चेंज के प्रति प्रोडक्टिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके चलेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। क्या कहता है, मैनेजमेंट हेल्प करेगा पीपल को इन चेंजेस को इंप्लीमेंट करवाने में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। तो औरों से आगे निकलने के लिए हमें उस चेंज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही लेके आना पड़ेगा। जो अच्छा मैनेजर होगा, बढ़िया मैनेजर होगा, उस चीज को पहले ही समझ जाएगा, पहले ही भाप लेगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंजेस लेकर आ जाएगा। हाँ जी ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भैया हमारे साथ एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉय कंपनी का अभिन्न अंग है। बिना एम्प्लॉय के कंपनी के बारे में नहीं सोचा जा सकता, वो एक कंपनी का अभिन्न अंग है, तो उनकी ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। तो मैनेजमेंट नॉट ओनली अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल बट ऑल्सो द इंडिविजुअल गोल ऑफ द एम्प्लॉय। विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करेगा, उनकी मेंटल ग्रोथ करेगा, फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, नई नई ट्रेनिंग देगा। मैनेजमेंट हेल्प करेगा इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, कॉपरेशन, कमिटमेंट दैट हेल्प देम टू अटेन द पर्सनल ऑब्जेक्टिव एक्ट। तो क्या देखा हमने इंपॉर्टेंस में, क्या क्या आया? पहला ग्रुप गोल है, सेकंड एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, थर्ड डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे को चेंज करने में हेल्प करेगा, और हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फिर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। देखो हमारे मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाना, ये रहा गोल को अचीव करवाना। दूसरा एम्प्लॉय की ग्रोथ करना, मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव। थर्ड आता है हमारा बिजनेस सोसाइटी का अभिन्न अंग है। अगर हमारी सोसाइटी को कभी जरूरत आन पड़े तो हम जो बढ़िया बिजनेसमैन है, अच्छे बिजनेसमैन है, सोसाइटी की हमेशा हेल्प करते हैं। अभी हमने लाइव एग्जांपल देखा कोरोना के टाइम में, रतन टाटा जी हो गए, इन्होंने कितनी इंडिया की हेल्प करी है। या हम बात करें एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है मिस्टर सोनू सूद, जिन्होंने पूरे के पूरे इंडिया की कितनी हेल्प करी, कितने लोगों की हेल्प करी इस कोविड की घड़ी के अंदर, क्योंकि उनको पता है हम भी एक सोसाइटी का अभिन्न अंग है, हमने सोसाइटी से ही कमाया है, आज सोसाइटी को हमारी जरूरत है, तो हमें सोसाइटी को अपना ऋण अदा करना पड़ेगा। ठीक है जी, बात करते हैं बड़ा लाइव एग्जांपल। मैंने अभी देखा, अभी लाइव एग्जांपल समझाता हूँ। अभी टाटा साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा हमारी कंपनी के जितने एम्प्लॉई है जिनकी कोविड से डेथ हो चुकी है, जिनकी कोविड से डेथ हो चुकी है, उनको 60 साल तक, 60 ईयर तक उनके परिवार को मैं सैलरी पे करूंगा जो उनकी कंपनी के एम्प्लॉय थे। उन्होंने अपनी एम्प्लॉय की इतनी चिंता करते हैं मिस्टर रतन टाटा जी, तो बहुत बढ़िया, उनके लिए सैल्यूट, हेड्स ऑफ उनको, बहुत बढ़िया वाला। पांचवी बात, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्या कहता है, एन ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टू अ डिफरेंट ग्रुप while achieving the development of organization management also aim to, सोसाइटी की बात भी करेंगे, समाज की बात भी करेंगे, by giving due importance to social obligation। effective management improve करेगा standard of living of people in the society by generating employment, अच्छी क्वालिटी का सामान देगा, बढ़िया कीमत पे देगा, अपने एम्प्लॉय का एनवायरनमेंट अच्छा रखेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, पॉल्यूट नहीं करेगा एनवायरनमेंट को। इस तरीके से वो अपने समाज को भी बचाकर चलेगा। ये हर अच्छे बिजनेसमैन का, हर अच्छे उद्योगपति का ये कर्तव्य होता है, हर सिटीजन का भी कर्तव्य होता है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट सोसाइटी की हेल्प कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।